नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। बारामूला जिले में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अभी तक आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में सेना के 4 और वहीं एसओजी का एक जवान घायल भी हुआ है। और वहीं मुठभेड़ स्थल पर अभी भी 3 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। वहीं मारे गए आतंकियों में लश्कर तैयबा का कमांडर यूसुफ कांतरू भी शामिल है और जिसे खाग इलाके में 23 सितंबर को बीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की हत्या की थी। वहीं कांतरू पिछले दिनों भी जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ और उसके भाई की हत्या के अलावा बड़गाम जिले में एक जवान और एक सिविलियन की भी हत्याओं में भी शामिल था। वहीं ये मुठभेड़ सब तब शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने बुधवार देर रात को मालवा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। वहीं कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया है, वहीं कुछ ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी से तापमान में बेहद ही गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर आज बात करें तो जम्मू सूबे के भी यहां भी पिछले कुछ दिनों से तपती गर्मी में झुलस रहे लोगों को मौसम खुशगवार होने से राहत मिली है। वहीं जम्मू वेस्ट के आसपास के इलाकों में आज देखते ही देखते आसमान पर काले बादल गिर गए और वहीं अगर बात करें तो उसके बाद छिटपुट बूंदाबांदी से लोगों के चेहरे भी खिल उठे और मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो अगले 24 घंटों तक मौसम के मिजाज यूं ही बने रहेगा और वहीं उसके बाद भी अप्रैल को भी हल्की बारिश हो सकती है। जैसे पेशन गोई थी हमारी पहले से ही 19 से लेकर 21 तक जो है मौसम बिल्कुल आबरालूत और बारिशें रहेंगे। खासकर वादी में जम्मू के कुछ एक इलाकों में भी रह सकते हैं और यहीं इसी तरह लद्दाख के अंदर भी खासकर द्रास गुमरी इन एरियाज में भी हल्की बर्फबारी या हल्की बारिशें हो सकती है। तो फिलहाल आज 21 को एक स्पेल हुआ मेजर यहाँ खासकर वादी में और अभी आबरालूत है बेशतर इलाकों में और जम्मू साइड में भी आज टुवर्ड्स आफ्टरनून जो एक शावर हो सकता है खासकर बारिशों का और रुक रुक के बारिशें इधर उधर नेक्स्ट 24 आवर्स तक अभी भी पॉसिबल है। तो बाकी कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है फिलहाल। 25 को भी थोड़ा सा लाइट रेन के चांसेस है, बाकी सच कोई मेजर वेदर सिस्टम नहीं है टिल एंडिंग अप्रैल तक। तो अब दिन ब दिन गर्मी भी थोड़ा बढ़ेगा खासकर जम्मू साइड में। यहाँ तो फिलहाल थोड़ा सा फर्क है गर्मी के लिहाज से। तो कमिंग डेज में भी लगभग ड्राई रहेगा। 25 के बाद फिर से जो है टेम्परेचर जो है। बिश्ना के गांव नघोरा में जारी रिंग रोड के जारी काम को लेकर रखी गई मांग पूरी न होने के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। ये लोग दरअसल इलाके में अंडरपास के निर्माण की मांग कर रहे हैं और इनकी माने तो इस मांग का हाईवे अथॉरिटी कोई भी संज्ञान नहीं ले पाई है। उन्होंने कहा कि अंडरपास का निर्माण उनके लिए बेहद ही कारगर साबित होगा और इससे कई कीमती जानें भी बचाई जा सकती हैं। हमारी डिमांड तो अंडरपास की है, जहाँ पे तो हमें अंडरपास दिया जाए। हमारे गांव के बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, कोई साइकिल पे जाता है। जैसे जी अभी वो आए थे अथॉरिटी के एडवाइजर जो भी आए थे, उन्होंने बताया कि 100-150 की स्पीड से गाड़ी जाएगी। अगर बच्चा साइकिल लेके ऊपर आ जाएगा, घर वालों को पता भी नहीं चलता, कई बार बच्चा आ जाता है साइकिल लेके तो वो तो कुचला जाएगा बेचारा। तो रोड के बंद करने से हम सोच रहे हैं कि बाद में बंद करने से पहले बंद किया जाए 1-2 बार, ताकि हमें जो हमारी मांग है वो पूरी हो सके। एक दूसरा हमारा इधर शमशान घाट का रास्ता है, वो भी जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर ये हमें करना अंडरपास नहीं देंगे, ऊपर से दे देंगे, जहाँ करना ज़्यादा ऊंचा हाइट कर देंगे, तो फिर जैसे ये पहले बोल रहे थे कि आपको जहाँ से लिंक देंगे कोहली तक, कोहली से घूम के आओ, तो फिर हमें तो 4-5 किलोमीटर बन गया उसका वो शमशान घाट के लिए जाने के लिए। तो हम तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमें अंडरपास दे दिया जाए, ताकि हम भी सुरक्षित, बच्चे भी सुरक्षित और अथॉरिटी वाले भी सुरक्षित। चाहते हैं कि हमें अंडरपास मिले, जैसे सब सिटीज में होता है कि ऊपर से भी अंडरपास से नीचे से भी रास्ता होता है और ऊपर से भी साइड से जो ऊपर भी लगती है ना, साइड से सड़क मेन रास्ते भी लगती है, वो भी हमें चाहिए। हाँ, जारी रखेंगे हम।
हमें चाहिए चाहिए। डिमांड्स ही पूरी होंगी, ये जारी ही रहेगा, जारी ही तब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे। डिमांड भैया यही है कि हमें अंडरपास चाहिए और हमें लिंक रोड चाहिए, बस हमारी हमारी यही डिमांड है कि हमें ये चीजें दी जाएं। हाँ भैया, हमारे गांव का एक ही रास्ता है, अगर ये रास्ता ही बंद हो जाएगा हम कहाँ से जाएंगे। अभी आप पीछे देख सकते हो 10 मिनट रास्ता बंद किया था, पूरा रोड ब्लॉक हो गया था। ऐसे 6 महीने के बाद पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा, कैसे चलेगा। कितने ही घर हैं गाँव में लगभग? यहाँ पे 600-700 घर होंगे। तो हमारी लोगों की मांग थी इधर अंडरपास बनाया जाए ताकि कोई इधर हादसा ना हो। अभी अगर रोड बंद हो जाएगा हम लोग कहाँ से जाएंगे? जो लोगों ने बच्चे स्कूल में जाने हैं, लोगों ने सिटी में जाना है, कहाँ जाए? हमारी अथॉरिटी से यही मांग है कि ये अंडरपास दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। हम तो इनसे कुछ मांग नहीं रहे, रोड ऑलरेडी हमारे गांव तक है इधर। अभी हम बोलते हैं कि अगर ये रोड बंद करते हैं हम लोग जाएंगे कहाँ से? हमारी इनसे अथॉरिटी से यही मांग है कि ये हमारा अंडरपास दिया जाए हमको। मांगे न माने जाने के विरोध में आज कई जिलों के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है। वहीं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले हड़ताल पर गए थे सफाई कर्मचारी। उन्हें नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर सभी सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं और इनकी हड़ताल से कई जिलों में गंदगी के आभार लगने शुरू हो गए हैं। वहीं डोडा, जोड़ियां, सांबा और उधमपुर में सफाई कर्मचारियों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। आज जो कि हम हड़ताल पर गए हैं, ये सारी जेके गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमने बहुत सफाई की है लेकिन हमारी कोई सफाई का कुछ हासिल नहीं हुआ हमको। अभी तक 2014 में जब हमारे जो सफाई कर्मचारी पक्के किए थे, उसके बाद अभी 2022 है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ सरकार से। गवर्नर राज भी हुआ, दूसरी सरकारें भी आई, लेकिन हमारा कोई जो गरीब तबका है इसका कोई सरकार सोच नहीं रही और मजबूरन हमको एक स्ट्राइक जो करना पड़ रही है। ये सारी जवाबदारी इस जेके गवर्नमेंट की है जो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि 2014 से ही हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे डेली वेजरों को परमानेंट किया जाए और जब से ड्यूटी बनी है मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा जो लागू किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। हालांकि पिछले दिनों में हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात भी हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 15 दिन के अंदर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। हमने इसके अलावा भी 1 महीने का टाइम दिया है, तो उस महीने में भी नहीं हुआ। फिर हमने 72 घंटे का टाइम दिया जो कि कल शाम को पूरा हो गया। आज आप देख सकते हैं शहर में गंदगी के ढेर लगना शुरू हो गए हैं। लिहाजा हम चाहते हैं मोदी साहब हमारे आने वाले हैं, उन तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए और अपने शहरदारों से भी अपील करते हैं हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाए और इस स्ट्राइक में हमारा बढ़ चढ़ के सहयोग करें। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, एनजीओ है या कोई भी प्राइवेट संस्था है, इस स्ट्राइक में मेहरबानी करके कोई भी सफाई करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आप अगर सफाई करते हो इसका मतलब आप सफाई कर्मचारियों के पेट पे लात मारते हो और लिहाजा हमारे और अपने बीच टकराव का माहौल ना बनाएं। एकजुट जम्मू पार्टी ने जम्मू के सिदा इलाके में एक मंदिर में की गई तोड़फोड़ मामले में सरकार के समक्ष रखी गई कुछ मांगों पर ध्यान न दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं एकजुट जम्मू से सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस अवधि में उनकी मांगे न मानी गई तो वह जम्मू के धार्मिक व अन्य संगठनों को साथ लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगी। वहीं एकजुट जम्मू के प्रधान अंकुर शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उनकी ओर से इस मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी जो ऐसी मानसिकता का परिचय देकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसके विरोध में अब एकजुट जम्मू को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और सरकार को ये कहा कि आने वाले 1 हफ्ते के भीतर समय में अगर आप इन डिमांड्स को पूरा नहीं करते, अगर आप इस बिगर समस्या के निवारण के लिए इफेक्टिव कदम नहीं उठाते हैं तो फिर हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मीडिया के माध्यम से आज एकजुट जम्मू काडर को तमाम संगठन के वो लोग जो राष्ट्र में विश्वास रखते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े, चाहे वो बीजेपी आरएसएस के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, संत समाज, साधु समाज से ये निवेदन किया कि इस संघर्ष की घड़ी में वो साथ दें, क्योंकि ये जो असॉल्ट है, ये जो अटैक है, ये जम्मू की
स्पिरिचुअल और रिलीजियस आइडेंटिटी पे असॉल्ट है। ये जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए विषयों से जुड़ा एक विषय है। इस पे सब लोगों को मोबिलाइज करके इकट्ठा होकर सरकार पे दबाव बना के सरकार कार्रवाई करे, यही संदेश देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। वहीं प्रोविडेंट फंड के मुलाजमों ने आज तीसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखते हुए कामकाज ठप रखा है। इन मुलाजमों ने आरोप लगाया कि सरकार को दी गई मोहलत खत्म होने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, जिससे कि मजबूर होकर उन्हें हड़ताल पर जाने का फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। एक महीने के अंदर हम आपका HR इश्यूज और SRO केसेस जो हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे, वो सेटल करेंगे। और हमें 10-15 दिन का टाइम चाहिए कि जो बजट के लिए और जो DPC के लिए। हमने कहा यही बात आप हमें रिटर्न में एश्योरेंस दें। हमें 2.5 साल हो गया टालते हुए, तो आज जो हमने इतने नोटिस निकाले हैं, हमने कहा था कि 18 तक हम आपको टाइम देते हैं, 19 से हमने इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू की। हमने कहा जब तक हमें रिटर्न में कुछ एश्योरेंस नहीं मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट में, तब तक हम अपनी स्ट्राइक जो है वो स्थगित नहीं करेंगे। खेलों के विकास और स्वस्थ समाज के निर्माण और खेलों के प्रति युवाओं से उत्साह का संचार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सांसद खेल संपर्दा का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आरएसपुरा जोन में भी सांसद खेल संपर्दा करवाई जा रही है, जिसका शुभारंभ आज SDM आरएसपुरा रामलाल शर्मा ने किया। और आज पहले दिन कबड्डी, वॉलीबॉल और ठग ऑफ वॉर की प्रतियोगिताएं हुई और इस अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अधिकारियों के अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और रहबरे खेल और वहीं NYS कर्मी भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का बुनियादी ढांचा मौजूदा समय में खस्ता हालत में है और कई जगहों पर स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं और कई जगहों पर स्कूल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। हालांकि ना तो सरकार और ना ही शिक्षा विभाग के कानों पर जू रेंग रही है। अगर सुरनकोट के हायर सेकेंडरी स्कूल लथुरंग की बात करें तो ये स्कूल की इमारत भी जर्जर हालत में है और स्कूल स्टाफ की कमी से भी 2-4 हैं और वहीं यही वजह है कि स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे छात्र छात्राओं की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इन बच्चों के मुताबिक पहले लॉकडाउन और वहीं उसकी शिक्षा प्रभावित की गई थी और वहीं अब रही सही कसर जो है स्टाफ की कमी ने पूरी कर दी है। सर मैं कलरगटन से चल के सुबह यहाँ आता हूँ तो स्कूल में जब पहुँचता हूँ तो अंदर जब बैठते हैं क्लास में तो उस क्लास में से ज़्यादा ध्यान हम बाहर होता है हमारा और हमारे लेक्चरार भी नहीं है। बाहर क्यों रहता है सर? स्कूल डैमेज हुआ पड़ा है, हाथ दीवारें टूटी हुई हैं और हमें ये लगता है कि कहीं बिल्डिंग वगैरह डैमेज ना जाए, गिर ना जाए कहीं। स्कूल में लेक्चरार भी कोई नहीं है। वैसे हमारी क्लासेस लगती हैं, सर अटेंड करते हैं, लेकिन जो लेक्चरार हैं सब्जेक्ट के वो नहीं है। तो क्या अपील करेंगे सरकार? सरकार से अपील करते हैं कि हमारी क्लासेस जो लेक्चरार हैं वो होने चाहिए और जल्द से जल्द हमारी क्लासें लगनी चाहिए। हमारे स्कूल में कुछ लेक्चर हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में। हमारे लिए पहले लॉकडाउन था, उसकी वजह से भी हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं उनसे कि जो हमारे यहाँ पे लेक्चरर नहीं है हमें वो दें, जो हमारी कमी है उसको पूरी करें। और केमिस्ट्री के लेक्चर भी नहीं है यहाँ पे, EVS के भी नहीं है, एजुकेशन के भी नहीं है, सोलॉजी और उर्दू जियोग्राफी के भी नहीं है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारी ये कमी पूरी की जाए ताकि हम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से, क्योंकि हमें वहाँ पे गाड़ियों की भी दिक्कत है। अगर हम इतनी दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री, EVS, एजुकेशन, सोशोलॉजी, उर्दू, जियोग्राफी के लेक्चर्स नहीं है। हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले लॉकडाउन था जिसकी वजह से अब हमारे लिए तो अब भी लॉकडाउन है।
कुछ हमारे लेक्चर्स नहीं है वो हमें चाहिए, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ सकें, आगे फिर एग्ज़ाम का सामना भी कर सकें। और हमारे स्कूल में जो टीचर स्टाफ है यहाँ पे उनकी बहुत कमी है, तो 6 लेक्चर हमारे यहाँ पे कम है जिनकी, और हमारे जो दूसरे वाले स्टाफ हैं वो हमें पढ़ाते हैं आके स्कूल में, लेकिन क्लास में वो हमारी आके क्लास लेते हैं, लेकिन जो लेक्चर है वो उनकी कमियाँ हैं बहुत, तो वो हमारी कमी, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी ये कमी पूरी करें ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, आगे हम अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। तो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है यहाँ की वो 11 है, और 11 में से हमारे पास 6 इन पोजीशन है, उनमें से भी एक जो है रिसेंटली अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, हालांकि रिलीव नहीं हुए हैं, तो उस हिसाब से ये डाटा है। और जहाँ तक मास्टर ग्रेड की बात है, मास्टर ग्रेड की भी हमारे पास 1 वैकेंट है, टीचर्स की 2 वैकेंट हैं। इसी तरीके से हमारे पास सीनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की ये सारी असामियाँ खाली हैं। लीव असिस्टेंट की भी खाली है, लैब असिस्टेंट हमारे पास एक वो खाली है। तो कुल मिला के जहाँ तक स्टाफ की पोजीशन है तो काफ़ी कम स्टाफ है हमारे पास। कोशिश तो हमारी ये है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है हम उनकी सर्विसेज हर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अकाउंट्स की बात है वो भी हमने कुछ टीचर्स उनको काम दिया हुआ है, तो एक टीम की तरह से कोशिश कर रहे हैं काम करने की कि हमारा काम किसी तरीके से हमारा काम राइटली पुल ऑन हो। बिल्डिंग की पोजीशन की बात है तो बिल्डिंग हर जगह तकरीबन, जैसे मेरा ऑफिस ही अगर हम देख लें तो इसमें ही बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन है, फॉल्ट्स बहुत हैं, और इसकी इमीडिएट जो है वो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी जो है वो हादसा आ सकता है। जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के कोगमर क्षेत्र में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रामनगर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उधमपुर के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। बताया जा रहा है कि एक बारात बालन गांव जा रही थी और इस दौरान उधक गांव से बस चालक के नियंत्रण से बाहर होकर 20 फुट गहरी खाई में गिर गई, जिस कारण यह हादसा पेश आया। जम्मू के बख्शीनगर इलाके के राजीव बस्ती में बीती रात सिलेंडर फटने से झुलसे 3 लोगों की हालत स्थिर बनी हुई है। इन तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। वहीं घटनास्थल पर चारों ओर तबाही का मंजर है और वहीं यहाँ रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। आग लगने की सूचना मिलने पर ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन तब तक लोगों का बेहद नुकसान हो चुका था। एक छोटा सिलेंडर था, उसको आग लगी थी। हम सामने देख रहे थे इधर, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि बुझा भी नहीं सकते थे, उसके पास ही नहीं जाने दे रही थी। अच्छा, लड़के वैसे मेरा लड़का गया, दूसरा लड़का जो अस्पताल पड़े वो भी गए, बुझाने गए थे वो आग, लेकिन उतनी देर को पहुंचने से पहले गल कि अभी इधर पहुंच ही रहे थे, भी जाते हैं, उतनी देर का सिलेंडर फट गया। मैं वहाँ खड़ा था, देख रहा था, मेरा उतनी देर को मेरा भी सारा साल गया, देखो ना सारा। वो तो इधर देखा हमने, इधर पूरी गल की आग लगी हुई थी सारी ऊपर। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आई थी, लेकिन तब तक खत्म हो चुका था सारा कुछ। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मेलों का आयोजन किया जा रहा है और इन हेल्थ मेलों के जरिए कई लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। जम्मू जिले के मड ब्लॉक में स्थित सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने स्वास्थ्य मेले में पहुंचकर इसका लाभ उठाया और साथ ही ब्लॉक स्तर पर इस तरह के मेले के आयोजन के लिए इन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। वहीं बीडीसी चेयरमैन मड के सुरेंद्र कुमार भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। जैसे ये आज आयोजन किया गया है मेले का मड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सेंटर की गवर्नमेंट और जो हमारे एलजी साहब हैं और जो जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे बीएमओ साहब हैं, जिन्होंने ये मेला ऑर्गेनाइज किया है। हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये,
इससे एक लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। जो लोग थोड़े बीमार रहते थे, जो जम्मू तक नहीं पहुंच पाते थे, जो अपनी जो कोई बीमारी है नहीं दिखा पाते थे लोगों को, इससे उनको सहूलियत मिलेगी। और जो जहाँ पे जितने भी जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आर्थो का भी है, हर डॉक्टर बैठे हैं, जहाँ पे गायनी के भी हैं, आइज़ के भी स्पेशलिस्ट हैं, स्किन के भी हैं, योगा का भी इधर लगाया गया है कैंप। तो इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस मेले में जो थीम बेसिक था, वो जो इस मेले की इनागुरेशन थी, तो हम सब का जितना मेरा स्टाफ और सारा का था, हमारी एक अपना था कि हम चेयरमैन साहब से इनागुरेट कराएंगे। और एक बच्ची जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस बच्ची से चेयरमैन के थ्रू इनागुरेट किया गया है इस मेले को। और मेन थीम रखा कि हम अपनी बच्चियों को खूब सारा पढ़ाओ, और ऐसा ना हो कि बच्ची को उनकी इम्पोर्टेंस समझो। एक बच्ची जो घर की है वो पूरा चिराग है, और पूरे परिवार, 2 परिवार को वो सपोर्ट कर रही है, 2 परिवार देख रही है। और रही बात ये हमारे मेले की, कितनी सारी सुविधा जो मेले में लोगों को मिल रही है? सर, मेले में हमारी सारी स्ट्रीमें हैं, अगर चाहे वो फिजिशियन है, सर्जन है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, आई सर्जन है, इवन आयुष के डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है। मीन के हमारे पास आयुष की मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, और जितने भी एनसीडी की सर्विसेज, योगा की सर्विसेज, और इसके साथ साथ जो हमारे साथ पास दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे फूड एंड ड्रग की तरफ से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्यों का अभी भी मेलाएं जो हैं लगातार जारी हैं, और इसी कड़ी में सुचेतगढ़ के घरानी में भी स्वास्थ्य मेले के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की निःशुल्क जांच के साथ साथ उनमें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। और इस कैंप में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसके अलावा डॉक्टर विकास शर्मा और उनकी टीम ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी रूबरू करवाया। मैं डॉक्टर विकास, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से आज कैंप घरानी गांव में लगाने आया हूँ। तो ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स मैं कवर कर रहा हूँ, जिसमें जो भी कॉमन डिजीज़ हैं लोगों को मैं देख रहा हूँ। लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया इस कैंप में। जितनी भी मेडिसिन हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। डिपार्टमेंट ने मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए लोगों को प्रोवाइड की गई है। तो लोगों ने मेडिसिन काफ़ी ली हैं, और मुझे आशा है इस कैंप चल रहा है, सुबह से 2 घंटे हो गए चलते हुए। काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस कैंप में, और अभी भी कैंप कंटिन्यू रहेगा फर्दर 2 और 3 आवर्स के लिए। तो उसमें और लोग भी आएंगे मेडिसिन और चेकअप करवाने के लिए। हाईवे पर ट्रैफिक नियम और कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरोध एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने कई ऐसे टेम्पू को पकड़ा जिनके चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग थे। वहीं डीएसपी ट्रैफिक हिम्मत सिंह के मुताबिक इससे पहले भी ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के टेम्पू और अन्य गाड़ियां पकड़ी हैं जिनके चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहरी राज्य से कबाड़ से चेसिस खरीद कर लाते हैं और जम्मू के रजिस्ट्रेशन नंबर पर चलाते हैं। ये काफ़ी अरसे से तकरीबन ये फरवरी से हमारा, इससे पहले भी मैंने क्रेटा, एक स्कॉर्पियो और अब तो लगातार शायद ये 8वां या 9वां टेम्पू है जो पकड़ा हुआ है। पहली तरफ वाला जो आप टेम्पू देख पा रहे हैं जिसका नंबर JK02 AD है जी, तो ये इसका इंजन नंबर और चैसी नंबर इसके साथ डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है जी। जब चैसी नंबर हमने ये चलान वाली मशीन में डाला है तो इसे ये टेम्पो का नंबर जो है रजिस्ट्रेशन, इसका इंजन नंबर और चैसी नंबर दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक है, इसलिए हमने इसको डिटेन कर लिया। फर्दर कार्रवाई के लिए इसका प्रोसेस करेंगे SHO चेन्नई के साथ। दूसरा टेम्पो आप देख रहे हैं, इसको भी हमने रोका हुआ है। इसका भी इंजन नंबर और चैसी नंबर मैच नहीं कर पा रहा है जो नंबर इस गाड़ी के साथ है। तो कबाड़ गाड़ी होती है वो हम खरीद के ले आते हैं कम दामों पे, और जब यहाँ क्योंकि जो बाहर स्टेज 3rd है वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो ये जिनके पास जो पहले वाले यहाँ के टेम्पो उसी पे इसका नंबर लगा देते हैं, उस वाली जो बाहर से लाई हुई गाड़ी उस पर, और यहाँ चला देते हैं। ये एक बड़ा फ्रॉड है। यूजुअली जो अभी तक देखा कि पंजाब से काफ़ी सारे पंजाब नंबर के जो टेम्पो वो जम्मू के नंबर से चलते हैं। आरएसपुरा की पंचायत दबलैड़ के सरपंच हजारा सिंह ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।
हजारा सिंह के मुताबिक जब सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव करवाए थे तब सरकार ने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें आज तक पूरा नहीं किया है। वहीं दबलैड़ पंचायत के सरपंच के मुताबिक सरकार ने पंचायतों को कंप्यूटर तो दिए लेकिन उन्हें चलाने वाला ऑपरेटर अभी तक नहीं दिया है। और यही नहीं, सरकार ने पंचायत के विकास के लिए फंड भी उतने उपलब्ध नहीं करवाए जितने देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत वादा किया था कि हम पंचायतों को ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इन्होंने सबसे पहले तो हमें चिट्ठी भी आई है, मेरे को एक लेटर आया, इन्होंने बोला मैं आपका 5 आदमी सरपंच जो है वो नौकरी लगा सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 5 तो कहीं रहे लेकिन हमारे पास एक हेल्पर भी नहीं है, पानी पिलाने के लिए भी नहीं है। अगर हमारे पास कोई गेस्ट आता है, कोई दूसरा आ जाता है तो कौन उसको सरपंच पानी पिलाए या हमारा पंच पिलाए, कौन पानी पिलाएगा उसको? जल्दी से जल्दी जो हमें हेल्पर दिया जाए। दूसरा हमारा लॉन है जो इसमें बगीचे की देखभाल के लिए एक हमें माली चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास बहुत गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट दिया है, कंप्यूटर दिया है और वो वाईफाई दिया है, लेकिन इसको चलाने वाला कोई आदमी नहीं। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।